Hi everyone, this is Manoj Kumar, rank 553 in 64th BPSC, and I appeared for 65th BPSC also on 4th of August. So यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप की व्हाट एंड ऑल प्रोसीजर दे विल फॉलो एंड देन व्हाट एंड ऑल ए स्टूडेंट शुड डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशंस. सो जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे आपको गेट पे ही एक बाय एक रोल नंबर वाइज कॉल किया जाएगा. फिर आप लोगों को कुछ A, B, C और D 4 ग्रुप्स में बांट दिए जाएंगे. 10-10 लोगों का 4 ग्रुप होगा और उसमें कुछ रैंकिंग रहेगा A1 से A10 तक. सपोज़ कीजिए आपका रैंकिंग है A4. A4 का मतलब हुआ कि आपका इंटरव्यू बोर्ड नंबर A में होगा और 4th होगा. ओके. फिर आपको वहाँ से एक रूम में ले लाया जाएगा और जहाँ पे फिर इसी रैंकिंग से आप लोगों को बैठाया जाएगा और फिर वहाँ पे कोरोना का एंटीजन टेस्टिंग होगा और वहाँ पे अगर आप निगेटिव निकलते हैं तब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए ले जाया जाएगा. अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है. वो लोग आपको कुछ स्पेसिफिक डेट पे बुलाएंगे आफ्टर 15 days और सपोज 20 days, like once you will be negative and you give the document in the support of like you are negative in the COVID. So there is no need to worry anything about that, like if you are positive in the COVID. So उसके बाद फिर आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में ले जाया जाएगा जहाँ पे जब आप अपनी कोविड की निगेटिव का जो सर्टिफिकेट वहाँ पे मिला रहेगा फर्स्ट रूम में वो सबमिट करेंगे. फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको वहाँ पे प्यून रहेंगे और कुछ ऑफिसर्स रहते हैं जो कि आपको एक कोड देंगे जो ATM पे एक कोड टाइप का होता है जो कि रैंडम जनरेटेड कोड होता है और वही कोड ही आपकी आइडेंटिटी है. आपको इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपको ना तो आपका नेम पूछा जाएगा ना ही आप किस प्लेस से है वो सब पूछा जाएगा. जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड में वहाँ से आपको प्यून फिर से एक अंदर में होता है 4 बोर्ड है. चारों बोर्ड में से किसी एक बोर्ड में आपको मिलेगा जैसा कि मैं पहले ही बताया था A1, A2, उसी तरह B1, B2 जिस भी रैंकिंग पर आप होंगे वहाँ पे जब आपको ले जाया जाएगा तो फिर वहाँ पे एक वेटिंग रूम है उसमें पहले बैठाया जाएगा और अंदर से में अगर कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे होंगे जब वो बाहर आएंगे तो फिर आपको प्यून ले जाएंगे अंदर और जैसे ही आप अंदर जाइएगा आपका वो जो ATM जैसा कार्ड था वो ले लिया जाएगा और फिर वहाँ से आपकी इंटरव्यू शुरू होती है. तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि शुरू से लास्ट तक कैसे होता है. ड्रेसिंग कोड में जब हम यहाँ पे अपियर हुए थे तो इस बार बहुत सारे लोग बहुत गर्मी है फिर भी लोग सब ब्लेज़र पहने हुए थे. लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे आप उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कीजिएगा क्योंकि एयर कंडीशन का व्यवस्था सिर्फ उसी रूम में है जिस रूम में कि आपका इंटरव्यू होता है. बाकी जगहों पे एयर कंडीशन आपको नहीं मिलेगी तो वहाँ पे फिर बहुत गर्मी लगती है. तो इससे अच्छा है कि अभी गर्मी के टाइम में आप ना ही लेके जाएँ. बट जब हम लास्ट ईयर 12 दिसंबर को मेरा था 64th में तो उस टाइम हम भी पहन के गए थे. वो ठंडा का टाइम था तो वो ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा और आपको कुछ अच्छे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. इसीलिए जो भी वेदर सूटेबल जो जैसा वेदर है उस हिसाब से आप पहन के जाइए. ओके. फिर जब आप वहाँ पे इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको अपने तरफ से बताना चाहते हैं जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस है UPSC इंटरव्यू का और BPSC इंटरव्यू का. आप जब वहाँ पे जाएं तो सबसे पहले आपको ग्रीट तो करनी ही चाहिए चाहे आप जैसे ही प्रणाम सर या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टाइम देख के कीजिएगा. ऐसा नहीं कि आपका मॉर्निंग का सेशन है आप गुड आफ्टरनून बोल दीजिए और फिर 12 बजे के बाद है तो फिर आप गुड मॉर्निंग ही बोल के आ जाइए. आप टाइम देख लीजिएगा जिस हिसाब से जो टाइम होगा वैसा बोल करके करना है. आप पहले चेयरमैन को कीजिए और फिर जो वहाँ पे अन्य मेंबर होंगे उनको. बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर बोर्ड में कोई लेडी मेंबर है तो आप पहले उनको ग्रीट कीजिए और फिर दूसरे लोगों को ग्रीट कीजिए. लेकिन एक ही बोर्ड है दीप्ति मैम का जिसमें वो खुद ही चेयरमैन है, उसी में सिर्फ लेडी मेंबर है. बाकी किसी भी बोर्ड में मुझे अभी तक सुनने में नहीं मिला है कि कहीं पे भी कोई लेडी मेंबर है. तो आप उन लोगों को ग्रीट कीजिए और जब तक वो आपको बोले नहीं या फिर आपको इशारा नहीं करे तब तक आप चेयर पे मत बैठिए. चेयर के पास जाके सिर्फ खड़ा हो जाइए. 64th में मुझे इंटेंशनली वो लोग नहीं बोले थे बैठने के लिए. मैं थोड़ा देर खड़ा रहा उसके बाद भी वो मुंह से नहीं बोले और वो बोले ठीक है बैठ, ऐसे ही इशारा किया. तो जब तक वो बोले नहीं उस तरह तब तक आप मत बैठिए वहाँ पे. ओके. उसके बाद फिर क्या होता है कि सबसे पहले इन जनरल जो हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं 4 चीज़ों पे वो लोग फोकस करते हैं. पहला फोकस उनका ये रहता है कि आपको वो पूछेंगे कि आपका
बैचलर ऑफ डिग्री का जो कोर्स है वो क्या है। जैसे मेरा बीटेक था तो मुझे पहले वो पूछे बीटेक, फिर मुझे बोले आपने ऑप्शनल क्या रखा, फिर मैंने मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, मैं ज्योग्राफी बताया। और फिर जब आप ये दोनों चीज़ पूछ लेते तो कभी कभी वो पूछते हैं क्या आपने जॉब किया है क्या इससे पहले, या अभी इतना आपका बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद पिछला 10 साल से आप क्या कर रहे थे, 5 साल से आप क्या कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन आती है। और तीसरा क्वेश्चन जो मुझे, चौथा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कभी कभी वो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि ये सब चीज़ बिना पूछे ही आपको सीधा पूछ लेंगे आपका हॉबी क्या है, और फिर डायरेक्ट हॉबी से ही शुरू हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखिए तो 40 लोगों का इंटरव्यू होना है सेकंड शिफ्ट में, और 40 लोगों का इंटरव्यू होना है फर्स्ट शिफ्ट में, और 4 बोर्ड है, यानी हर एक बोर्ड में 10-10 लोगों का इंटरव्यू होना है। अब 10-10 लोगों का इंटरव्यू 180 मिनट्स टाइम है, 3 आवर्स में 3 घंटा में वो लोग करते हैं। तो मतलब आप खुद ही जोड़ लीजिए 18 मिनट्स के आसपास टाइम मिलता है। तो वो लोग 18 मिनट भी नहीं कराते हैं, 10 मिनट, किसी किसी का तो 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट भी हुआ है, और कुछ लोगों का 24 मिनट्स भी हुआ है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप मैक्सिमम लोगों का देखिएगा तो 12 से 15 मिनट के बीच में ही इंटरव्यू होती है। अब इतनी देर में वो आपका क्या पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, तो वो लोग बेसिकली मतलब नॉलेज जो भी है वो तो आपका मेंस में टेस्ट हो ही चुका है, तो यहाँ पे वो लोग पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। तो वो ज़्यादा फोकस मुझे ये लग रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि आपको प्रेशराइज़ करने का कोशिश करेंगे। आप जब प्रेशर में आते हैं तो कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं। और मैं अपना 64th और 65th दोनों का आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मुझसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसे मुझ पर प्रेशर बनाया गया। एक मेंबर थे, जब मैं फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर के साथ मेरा अच्छा इंटरव्यू रहा था। जो फाइनल मेंबर थे उनको शायद लग रहा होगा कि अब प्रेशर बनाया जाए या क्या, वो मुझे पता नहीं। वो मुझे पूछना शुरू कर दिए कि ये बताओ कि बेस्ट लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए कौन सा है। तो कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि संस्कृत अगर अप्लाई हो तो वो बेस्ट में साबित हो सकता है कंप्यूटर के लिए, तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद वो मुझसे पूछना शुरू किए कि रामायण में कितना कांड होता है, महाभारत में कितने श्लोक्स हैं, पुराण किसने लिखा था, संस्कृत में कितने लेटर होते हैं। और मुझे लगता है कि अराउंड 6 क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं कर पाया, और कंटिन्यूसली मैं वहाँ पे सॉरी बोला 6 क्वेश्चंस का। फिर भी मुझे 75 मार्क्स मिला था 64th में, जो एक तरह से डिसेंट स्कोर ही कहा जाएगा। उतना ख़राब भी नहीं है और ना ही बहुत अच्छा है, बट वो डिसेंट स्कोर ही था। तो बेसिकली वो मुझ पर प्रेशर बनाना चाहते थे। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए, तो आप बिहार का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। और जब भी आप ये बोलिएगा कि हम ये करेंगे, तो फिर वो बोलेंगे क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं सिर्फ, वो कुछ नहीं करते हैं, और आप जाइएगा, आप स्पाइडरमैन बन जाइएगा, आप सारा काम कर दीजिएगा एक साथ। तो इस सब चीज़ों तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपको बेसिकली यहाँ पे इस तरह से बोलनी चाहिए कि हाँ सर, वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और मैं भी करूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का मुझे ज़्यादा यूज़ करके, जो कि आजकल के दौर में चल रहा है, ई मार्केट से, ई कॉमर्स के माध्यम से अपना एक्सपोर्ट का बढ़ावा देंगे। जीआई टैग के लिए जितना अधिक से अधिक कोशिश कर पाएंगे कि अधिक से अधिक चीज़ों को मिले, वो मैं प्रयास करूँगा। नीतीश कुमार जी भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे इसमें और थोड़ा इजाफा हो। तो इस तरह की बात आपको करनी है। फिर जैसे कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एक बार ये भी पूछा गया था मुझे कि सपोज़ कीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ पे मिड डे मील स्कीम्स चल रही है, और वहाँ पे कुछ अनटचेबल लोगों के द्वारा खाना बनाया जाता है। कुछ अपर क्लास के लोग हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा। तो ये सब इन जनरल एथिक्स के पेपर में जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन किया होगा, या ये नॉर्मल सेंस है, आप नॉर्मल सेंस से अपना आंसर दीजिए, ठीक है। और एथिक्स के पेपर में ऐसे भी ये सब चीज़ पढ़ने के लिए है यूपीएससी में। तो एक तो ये हो गई। दूसरी, जब इस बार मैं यहाँ पे गया था तो मुझे लगा कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी, वो रैपिड फायर कॉफ़ी विथ करण में जैसा होता है उस तरह से भी क्वेश्चंस देते हैं कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा वो पूछ लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप पहले पूरा अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिए फिर दूसरा आंसर दीजिए, नहीं। जैसे ही उनको लगता है कि आप सही आंसर दे रहे हैं तो वो बीच में इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप वहाँ रुक जाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, मीडियम का बात रहा, मैं फील किया था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए 64th में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम इंटरव्यू वो लोग खुद ही शुरू करेंगे हिंदी में। तो वो किसी भी मीडियम में शुरू करते हैं, आप उसी मीडियम में जवाब दीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर आप सपोज़ कीजिए वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनको बोल दीजिए सॉरी सर, मुझे कृपया करके आप हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, तो फिर वो खुद ही पूछेंगे। लेकिन चूंकि मैं कंफर्टेबल था इस टाइम 65th में, मुझसे 2 बोर्ड मेंबर इंग्लिश में पूछे और 2 बोर्ड मेंबर हिंदी में पूछे। तो आपको जिस किसी भी मीडियम में वो पूछते हैं, यू शुड गिव आंसर इन दैट मीडियम।
Okay, and I don't think so that the medium will play any big role here, because like like six, all the four members generally they will ask in nine, like in Hindi medium only. Rarely they will ask in the medium of English, so that is not a problem. ओके, और फिर वहाँ पे क्या रहे, आप वहाँ पे जाइए एकदम कूल रहिए, पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए। क्यों कि यहाँ पे आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, वो लोग आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहे हैं, और पर्सनालिटी ओवर द टाइम डेवलप होता है, वो कोई एक दो दिन में नहीं डेवलप होता है। आप एक दो मॉक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है और फिर अभी बहुत कम टाइम बच गया है, मॉक नहीं दे सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। बट मॉक देना हमेशा एक आप बेहतर सिचुएशन में रहिएगा अगर आप मॉक दिए हुए रहिएगा पहले। फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल टीम के द्वारा आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाएगा, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाएगा, फिर आपके फूड के बारे में वो देखेंगे कि क्या आप फ्लैट फुटेड हैं, तो फिर आप डीएसपी के लिए नहीं सेलेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीज़ एक तरह से ये उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अराउंड 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है, और फिर फाइनली आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप बाहर आ जाते हैं। तो यही सारे प्रोसेस हैं जो अगर हम एक शब्दों में इसको डिस्क्राइब करें तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। दे विल चेक वेदर यू कैन वियर द प्रेशर और नोट। सो आप हमेशा वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहिए और पूरा कूल रहिए, आपका अच्छा ही होगा। आप अगर प्रेशर में आ जाइएगा तो मुझे लगता है तब ख़राब भी हो सकता है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द 65th BPSC मेंस, रिमेनिंग ओनली 8 days are there now, 8 to 10 days is remaining, 18th is the last day, and all the best for 66th and the remaining things. If you want anything, you can just comment on this site. I will give you the answers of those things. Thank you very much.